Hello to all. So today our next topic is hyperaldosteronism. तो हमने जो है वो इतने 2 टॉपिक्स में ये पढ़ा कि नॉर्मली जो है वो कैसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, एंडोक्राइन फिजियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है एंड एड्रिनल मेडुला से कौन सा रिलीज़ होता है, ठीक है। तो अब एक हार्मोन है एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होता है एल्डोस्टेरोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारी बॉडी में एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है तो फिर जो है वो क्या सिम्टम्स आते हैं और पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो कह रहे हैं कि नॉर्मल जो एल्डोस्टेरोन लेवल होता है ना बॉडी में, ठीक है, वो क्या करवाता है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और पोटेशियम की एक्सक्रीशन। ये याद रखना है कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिस्टल वीनल ट्यूब्यूल, ठीक है, कहाँ पे, डिस्टल वीनल ट्यूब्यूल पे, ठीक है। ये अक्सर बेसिक हो जाता है कि एल्डोस्टेरोन कहाँ पे एक्ट करता है, वो डिस्टल वीनल ट्यूब्यूल पे, और जो है वो पोटेशियम की जो है वो एक्सक्रीशन करवाता है फ्रॉम डिस्टल वीनल ट्यूब्यूल पे, ठीक है। तो अगर एल्डोस्टेरोन का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा। अब हम सेंस लगाए कि एल्डोस्टेरोन को रिलीज कौन करवाता है, हमें पता है रास सिस्टम के थ्रू, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के थ्रू, ठीक है। जब हमारा ब्लड वॉल्यूम वगैरह कम हो जाता है, वॉल्यूम जो है वो जो कॉन्ट्रेक्शन हो जाती है, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन की वजह से एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है नॉर्मली। पैथोलॉजिकली हम पढ़ते हैं कि कैसे, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एल्डोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होता है बॉडी में, इसकी 2 काजेज है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारा रेनिन नॉर्मल होता है या लो रेनिन होता है, सेकेंडरी में रेनिन जो है वो हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब प्राइमरी पैथोलॉजिकल हुआ, ठीक है, क्योंकि रेनिन नॉर्मल है ना, तो मतलब कोई और कॉज हो रहा है जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी में एल्डोस्टेरोन इंक्रीज हो रहा है। तो एल्डोस्टेरोन इंक्रीज होता है, सोडियम जो है वो बॉडी में हमारा बढ़ जाता है, सोडियम बढ़ेगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगी और पेशेंट हाइपरटेंशन होता है। हमें पता है सोडियम का लेवल जब भी बॉडी में बढ़ता है तो पेशेंट जो वो हाइपरटेंसिव होता है। एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ा, पोटेशियम जो बॉडी में कम हुआ, हाइपोकैलेमिया होगा, और हाइपोकैलेमिया इज कंसर्न विद मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। याद रखिएगा कि हाइपोकैलेमिया जहां भी आपको मिलेगा तो पेशेंट को मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस एबीजीज में जरूर मिलेगा। कॉजेज क्या प्राइमरी के, मैंने कहा वो पैथोलॉजिकल है, क्योंकि हमें रेनिन या तो नॉर्मल मिलता है या लो मिलता है, लेकिन किस वजह से जो है वो एल्डोस्टेरोन बढ़ रहा है, तो वो मेन जो कॉज है ना, आप एग्जाम के हवाले से हमेशा मेन कॉज याद रखा करें। मेन कॉज है एड्रिनल एडिनोमा, जिसे हम कोन सिंड्रोम भी कहते हैं, कोन सिंड्रोम इन विच एल्डोस्टेरोन लेवल बिकम इंक्रीज। तो कहते हैं कौन सिंड्रोम मतलब एड्रिनल एडिनोमा, कोई बिनाइन ट्यूमर हो जाता है, उसकी वजह से जो है मतलब हमारा जो एल्डोस्टेरोन जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है ना, तो एड्रिनल उस जगह पे एक ट्यूमर समझ जाता है, उस ट्यूमर की वजह से एल्डोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फीचर्स क्या आते हैं प्राइमरी के, जाहिर बात एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया, सोडियम बढ़ेगा, पोटेशियम कम होगा, हाइपरटेंशन होगा, हाइपोकैलेमिया होगा, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस होगा, हाइपरनाइट्रेमिया होगा, एल्डोस्टेरोन तो इंक्रीज होगा लेकिन रेनिन कम होगा या नॉर्मल होगा। इस पेशेंट को हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं, इस पेशेंट को हम ट्रीटमेंट देते हैं कि जो है वो फर्स्ट ट्रीटमेंट एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। जाहिर बात है एल्डोस्टेरोन अगोनिस्ट तो थोड़ी देंगे, क्योंकि एक तो एल्डोस्टेरोन बढ़ा हुआ है, ऊपर से हम ज्यादा एल्डोस्टेरोन दे नहीं। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, स्पाइनोलेक्टोन। अगर इस पे वो पेशेंट रिकवर नहीं होता, फिर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं एड्रेनलेक्टोमी। जब एड्रेनलेक्टोमी हो जाती है, फिर जो हम पेशेंट को जो वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, फ्लूइडोकॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, फिर आफ्टर सर्जरी हम जो वो पेशेंट को मेडिसिन प्रीफर करते हैं, ठीक है। इतना बिल्कुल आसान है। आपको मेन छोटी से छोटी पॉइंट, अगर MRKM का प्राइमरी एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल छोटी छोटी बात, जैसे किडनी का कहाँ पे एक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, वॉल्यूम, सोडियम बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, ज्यादा होगा, पोटेशियम बढ़ेगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, कम होगा, बिल्कुल ईच एंड एवरी फिजियोलॉजी आप लोगों को इसकी याद रखनी है। हेमरेज हो गया, हेमरेज में क्या होता है, बॉडी से ब्लड लॉस हो जाता है, बॉडी का वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। तो हेमरेज में हमारा क्या हो जाता है, लो वॉल्यूम हो जाता है। जाहिर बात है लो वॉल्यूम हो गया तो क्या रिलीज करेगा बॉडी, हमारा एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करवाएगा, ताकि सोडियम की ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन आए, तो एल्डोस्टेरोन, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज बाय एल्डोस्टेरोन, ठीक है। याद रखना हेमरेज में वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम कम होने की वजह से डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसमें से जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं वो एल्डोस्टेरोन। अच्छा, थोड़ा फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो है वो हमारा फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू, कि फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्पाइनोलेक्टोन का जो साइड इफेक्ट है वो है हाइपरकैलेमिया। हमें पता है स्पाइनोलेक्टोन क्या है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, ठीक है। और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट का काम क्या है, कि सोडियम को कम करना और पोटेशियम को बॉडी में बढ़ाना। तो क्या कराएगा, हाइपरकैलेमिया। जब हाइपरकैलेमिया होगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, ये लिखा हुआ है मेटाबॉलिक एसिड। और याद रखिएगा मोस्ट कॉमन, बाकी ड्रग्स, किसी भी ड्रग का आप ये साइड इफेक्ट बिल्कुल कम पड़ेंगे, रेयर पड़ेंगे, लेकिन अगर आ जाए कि गायनेकोमेस्टिया कौन करवाता है, तो वो कौन करवाता है, हमारा स्पाइरोनोलेक्टोन, ठीक है। स्पाइनोलेक्टोन गायनेकोमेस्टिया कराते, बाकी तो आप कॉन्सेप्ट से अंदाजा लगाएंगे, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक एंड, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आप याद रखनी है, रेनिन का कम होना, बढ़ना, कहाँ पे कौन सी चीज़ें एक्ट कर रही हैं, तो ये सब आपको एग्जाम में काम आ जाएंगी। सो थैंक यू सो मच टू ऑल। इंशाल्लाह फिर हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए बनाते हैं रास सिस्टम, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए ये रास सिस्टम वाला भी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल।